चलो चलो अब आगे पीछे की बातें बंद कर दो। ओके ओके, बात करेंगे टेलीस्कोप की। जैसे हमने कल माइक्रोस्कोप, सिंपल सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था। सो बात करते हैं टेलीस्कोप क्या होता है एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप दैट वी आर यूज्ड इन अ जनरल। टेली मीन्स अवे एंड स्कोप मीन्स सी। दूसरे दूर से ऑब्जेक्ट, मतलब या तो ऑब्जेक्ट को दूर से देखने की जो टेक्निक है उसको हम क्या बोलेंगे, टेलीस्कोप। हेंस टेलीस्कोप नेम इज गिवन बाय द पर्पस टू सी द थिंग्स विच आर अवे। Optical instruments used to observe the objects which are far away called telescope. Types of telescope में सबसे पहला टेलीस्कोप है that is the astronomical telescope. देखा सुना समझा है कभी? एस्ट्रोलॉजी इसमें बता देगा, नहीं बताएगा। क्या था वर्ड? एस्ट्रो नीचे था। किया है कभी? गिफ्ट किया है कभी? ओके चलो। Astronomical telescope, the object which are far away like sun, stars, planets can be observed by the use of this telescope. And the final image obtained in this is inverted and diminished, but as the object are spherical, there is no effect on it. Image inverted तो मिलेगा, लेकिन बोला था कि स्फेरिकल्स में क्या मतलब है? माइक्रोस्कोप में भी कल बात हुई थी, ज़्यादातर सेल ऑर्गन्स तो गोल गोल ही होते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत होगी? आगे समझ में? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप उसको बोलते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट टेरेस्ट्रियल यानी अर्थ सरफेस वाले देखने हैं। ओके, तो देयर इज एन एडिशनल पेयर ऑफ इन्वर्टिंग लेंस इन दिस टेलीस्कोप विच विल मेक द फाइनल इमेज। क्योंकि अगर अर्थ वाले ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो हमें उसको इरेक्ट देखना पड़ेगा, है ना? फिर मैं अगर बाहर दूर का अगर मैं कोई ट्री देखूं और फिर वो उल्टा दिखे, या तो फिर मैं कहीं मान लो कि टेलीस्कोप लेके वॉर में चला गया, मिलिट्री में हूं मैं, और सामने वाले दुश्मन को मैं देख रहा हूँ, फिर उसका सर नीचे और उसके पैर ऊपर दिखे, तो चलेगा? नहीं चलेगा ना, इन्वर्ट होता है वो। तो हमें उसको इरेक्ट करने के लिए वापस एक पेयर ऑफ लेंस यूज करनी पड़ेगी जो उसको क्या कर लेगा, इरेक्ट करेगा। गैलीलियो यूज्ड कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस इन दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप, है ना? गैलीलियो छोड़ा नहीं है साइंस को, बराबर मोशन से स्टार्ट किया था, टेलीस्कोप तक पहुंच गया। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन अ टेलीस्कोप इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव। रिफ्रैक्टिंग की जगह पे रिफ्लेक्टिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मिरर है तो क्या आना चाहिए? रिफ्लेक्शन। तो दैट्स व्हाई कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन दिस टेलीस्कोप इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसको कभी केस ग्रेन टेलीस्कोप भी बोलते हैं। हाँ, बाकी लेंस रहेगा, एक रिफ्लेक्शन आगे आएगा, हम पढ़ेंगे उसका डायग्राम। Construction on refracting telescope by figure and obtain the equations of its magnification. To observe very huge celestial bodies, an astronomical telescope is also, that is used, and its ray diagram is shown in the figure. That is just opposite to the compound microscope. देखा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस बड़ा था, ऑब्जेक्ट लेंस छोटा था। यहाँ पे आईपीस छोटा होगा और ऑब्जेक्ट लेंस बड़ा होगा, तो इन्फिनिटी से जो भी रे आ रहे वो फोकल पॉइंट पे, फोकल प्लेन पे एक्चुअली में, क्योंकि ये पैरेलल रे है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, तो फोकल प्लेन में एक इमेज जनरेट करेंगे जो आईपीस के फोकल लेंथ के ऊपर होगा या उससे थोड़ा अंदर होगा। तो आईपीस उसकी जो थ्रू जो इमेज जनरेट होगी वो इन्फिनिटी पे होगी, अगर थोड़ा अंदर होगा तो इन्फिनिटी से नजदीक होगी। आया समझ में? और हम आंखों से देखेंगे और वैसे इन्फिनिटी वाली इमेज कंफर्टेबली शो कर पाते। क्लियर ना? तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का जो इमेज है वो आईपीस के फोकल लेंथ पे गिराने का ट्राई करते, और आईपीस उस इमेज को बड़ा बना के दिखाएगा। बात क्लियर?
हाँ या ना? In this telescope, two convex lenses are kept such a way that their principal axis coincide. The lens facing the object called, कल के जैसे ही सेंटेंस है, near the eye known as, here the diameter and the focal length of the objective is greater than, कल से उल्टा, कल जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा था उससे उल्टा. आईपीस कैन मूव टू एंड फ्रो, आईपीस को आगे पीछे कर सकते हैं टू विजुअलाइज फाइनल इमेज. ओके, तो मूवमेंट सिर्फ किसका कर सकते हैं? आईपीस का. इन द टेलीस्कोप ट्यूब, when the telescope is focused on the distant object, parallel rays coming from this object from a real and inverted image, small image of, या वहां पे a डैश b डैश बोल दिया है तो स्मॉल इमेज a डैश b डैश, ऑफ नहीं लगाना है, तो स्मॉल इमेज a डैश b डैश ऑन द सेकंड फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑब्जेक्ट की साइड, सेकंड फोकल पॉइंट इधर. आया समझ में? On the second principal focus of the objective. This image is the object for the which piece? Eyepiece lens. Eyepiece is moved to and fro to get the final magnified inverted image. A double dash B double dash आएगा, क्योंकि इसको अगर A dash B dash बोला है तो अब जो जनरेट होगी, इन लोगों ने फिगर कंप्लीट नहीं किया, बट अगर ऐसे करके 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 मैं आगे बढ़ाऊँ, और ऐसे करके 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 मैं आगे बढ़ाऊँ, तो यहाँ पे कहीं कट होगा, आया ना? तो एक बड़ी सी इमेज आपको मिलेगी, दैट इज ए डबल डैश, बराबर. तो ए डबल डैश बी डबल डैश, तो वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एज इट इज ए डबल डैश बी डबल डैश ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट विद द सर्टेन डिस्टेंस. In a such telescope, ray coming from the object are refracted by the objective and image is formed. Such telescope called refracting telescope. Figure of astronomical telescope is shown in figure या above, जो ऑलरेडी हमने देख लिया. मैग्निफिकेशन क्या होगा? दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज विद द आई डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्टिव और आई. तो यू कैन सी ओवर हियर कि इमेज के साथ कितना एंगल बना है? बीटा. और ऑब्जेक्ट ने प्रिंसिपल एक्सिस या आई की एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? तो ऑब्जेक्ट ने अल्फा बनाया और इमेज ने कौन सा बनाया? बीटा. तो अल्फा ओवर क्या करेंगे? बीटा करेंगे. माय मिस्टेक, बीटा ओवर क्या करेंगे? अल्फा, क्योंकि अल्फा फॉर ऑब्जेक्ट था, तो इमेज का ऊपर और ऑब्जेक्ट का नीचे, तो बीटा और अल्फा. गॉट इट? नाउ tan बीटा अगर आपको देखना है तो इन दिस ट्रायंगल यू कैन सी कि ए अगर tan बीटा है आपका, यहाँ पे ही देखना पड़ेगा ना tan बीटा. तो h अपन क्या दिया है? एफ ई. बुक में देखो एक बार, डायरेक्टली सेट हो रहा है क्या? काट लेगा जो नहीं पड़ेगा उसको. ये क्यों लगा है पता है आपको? कुछ लोग सो जाते हैं ना, तो उनके लिए है अलार्म. क्या है? इसमें भी सेम टू सेम है. देखो वैसे अगर मैं इस वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करूं लाइक दिस, तो एक ट्राइंगल बनेगा. अब tan बीटा में ऑपोजिट साइड तो h समझ में आएगा, वो भी इतना जल्दी नहीं आएगा. ऐसे करोगे तो समझ में आएगा. तो ये दो पैरेलल लाइन है ना, तो दिस बीटा कैन ट्रांसफर ओवर हियर. ओके, तो tan बीटा हो गया सामने h और एडजस्टेंस. गॉट इट? है ना? तो tan बीटा इक्वल्स टू आपको मिल गया h अपन एफ ई. क्या मिला? h अपन एफ ई. tan अल्फा क्या मिलेगा आपको वो देख लेते हैं. सो ओवर हियर यू कैन सी tan अल्फा, यहाँ से a अल्फा था, वो अल्फा यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट में आ गया. tan अल्फा का अपोजिट साइड अगेन h अपन एफ ओ. गॉट इट? समझ में आया? ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ एफ ओ. गॉट इट? अगर एंगल स्मॉल होता है तो tan बीटा को क्या बोल दें, एंड tan अल्फा को क्या बोल दें? तो बीटा अपन अल्फा था, तो बीटा का वैल्यू h अपन एच एच एफ ओ अपन एफ ई. दैट इज योर मैग्निफिकेशन, एफ ओ अपन एफ ई. दिस इज फॉर द टेलीस्कोप. व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप?
2 ब्रैकेट आएंगे, उतना तो मुझे पता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोला ना, है ना? तो तुम्हारा एक जो तुमने बोला मैग्निफिकेशन, दैट इज डी अपन एफ ई, आईपीस एक्ट एज अ मैग्नीफायर, तो डी अपन एफ ई आ गया। 1 प्लस बट इंफिनिटी वाला रख लेते। और दूसरा एल अपन एफ ओ, याद आया? एल अपन एफ ओ याद आया कि भूल गए? एमओ एंड एम ई, आईपीएस वाला तो आपने अच्छे से बोला, डी अपन एफ ई। एमओ का क्या आता है? एल अपन एफ ओ। क्लियर ना? चलो याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में कभी आ जाए एल का वैल्यू, एफ ओ का वैल्यू, एफ ई का वैल्यू, डी का वैल्यू, मैग्निफिकेशन पूछ ले। टोटल 5 चीज है, 4 देंगे, को एक पूछेंगे। Okay, this equation shows that increase in the magnification of telescope, focal length of the objective should be increased and focal length of eyepiece should be reduced. FO plus FE is optical length of telescope, and so length of tube, that is L, very greater than equals to what? FO plus FE. FO plus FE को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। देखो यहाँ से लेंस से लेके लेंस तक का डिस्टेंस, FO प्लस FE, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। लेंथ ऑफ ट्यूब, दैट्स वाई क्या होना चाहिए? जो ट्यूब बनाने वाले टेलीस्कोप के लिए उसका लेंथ FO प्लस FE से बड़ा या उतने जितना होना चाहिए। फॉर द टेलीस्कोप लाइट गैदरिंग पावर एंड द रिजॉल्विंग पावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को हम देखने वाले, एग्जामाइन करने वाले, तो जितना ज्यादा उसके अंदर लाइट अंदर जाएगा उतना ही शार्प इमेज बनेगा। आया समझ में? आया ना? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टेलीस्कोप दैट लाइट गैदरिंग पावर कितना है उसका। Which 2 main points important for the astronomical telescope? So the main consideration with astronomical telescope are light gathering power and number 2 resolution और resolving power. Resolution और resolving power क्या है? कितनी शार्प इमेज वो जनरेट करेगा, और इसके बारे में हम ज्यादातर चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे विद द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। द फॉर्मर इज क्लियरली डिपेंड्स ऑन द व्हाट, क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा उतना लाइट ज्यादा एंटर होगा, आया ना? सो पहला जो है लाइट गैदरिंग पावर, वो एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड्स है। विद द लार्जर डायमीटर फेंटर ऑब्जेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व। अगर ज्यादा ऑब्जेक्टिव डायमीटर ज्यादा है तो फेंटर मतलब कि जो एकदम क्या बोलते हैं लो इंटेंसिटी वाले भी ऑब्जेक्ट है, वो भी हम टेलीस्कोप में क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। द रिजॉल्विंग पावर और एबिलिटी टू ऑब्जर्व द टू ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? तो कभी कभी दो चीजें नजदीक होती है तो दोनों की इमेज एक दूसरे के अंदर मिल जाती है। अगर ऐसे करोगे थोड़ा तो देखो दोनों उंगली भले भले टच नहीं, नजीक है 25 से नजदीक, भले दोनों उंगली एक दूसरे के टच नहीं है, फिर भी आपको इमेज ऐसा लगेगा कि एक दूसरे के अंदर मिक्स है। गॉट इट? तो ऐसा दूर के ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, क्योंकि दूर के ऑब्जेक्ट बहुत दूर होने से उनके बीच का एंगल कम हो जाता है। उनके बीच का एंगल क्या हो जाता है? कम। तो इमेज जब फॉर्म होगी टेलीस्कोप के थ्रू तो वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएगी। अब बहुत नजदीक वाले ऑब्जेक्ट का इमेज भी अगर टेलीस्कोप एक दूसरे से दूर दिखाए तब मान ले कि टेलीस्कोप का रिजोल्यूशन पावर अच्छा है। आया समझ में? तो रिजॉल्विंग पावर और एबिलिटी ऑफ टेलीस्कोप इज टू ऑब्जर्व टू ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली विच आर वेरी नियरली। क्योंकि बहुत दूर है तो रियल में तो वो दूर है, लेकिन बहुत दूर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक दूसरे के कहाँ दिखेंगे? नजदीक दिखेंगे। तो जो जिनके बीच का एंगल बहुत कम बनने वाला ऑब्जर्वर्स के आई के ऊपर या आई के साथ, तो उसको एक दूसरे से सेपरेट दिखाने की जो कैपेसिटी है टेलीस्कोप की, उसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, एंड दैट डिपेंड्स ऑन अगेन diameter of objective. So desirable aim is in an optical telescope is to make them objective of large. तो अगर आपको डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक चाहिए टेलीस्कोप में तो आपको ऑप्टिकल डायमीटर जो है वो ज्यादा रखना पड़ेगा। बट द लार्जेस्ट लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव इन यूज्ड इन अ डायमीटर दैट इज 40 इंच, इट्स अ वेरी बिग, 1.02 मीटर। 2 मीटर का मैं हूं तो मेरा आधा कर दो उतना लेंस, 1.02 मीटर, इतना बड़ा लेंस ऑब्जेक्टिव, इतनी बड़ी ट्यूब विड्थ होगी। आया समझ में? और फिर पीछे पतला हो जाएगा आईपीस। देखा था ना अभी टेलीस्कोप का फोटो, आगे से चौड़ा पीछे से पतला। ओके, सच बिग लेंस इट इज यूज्ड इन अ एक्स व्हिच इज ऑब्स्टरवेटरी इन अ विस्कॉन्सिन व्हिच इज सिटेड इन शॉर्ट यूएसए की लैब में है, अमेरिका की। ओके, such big lenses tends to a very heavy and therefore
डिफिकल्ट टू मेक एंड सपोर्ट बाय दैट। अब उसको बॉडी के अंदर फिट करके रखना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका वेट बढ़ जाएगा। इतना लंबा अगर डायमीटर हम बनाएंगे तो उसके वेट का प्रॉब्लम आएगा, कैरी करने का प्रॉब्लम। हाँ, पूरा है वो सर्कल। ओके, चलो। फर्दर इट इज rather difficult and expensive to make the such large size lens which is form image that is free from any type of chromatic aberration and distortion। chromatic aberration बताया था, जब लेंस इतना बड़ा हो जाता है तो छोटे 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 कलर्स के धब्बे दिखने मिलते हैं इसमें इमेज में। तो इतना बड़ा लेंस बनाना विदाउट एनी डिफेक्ट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। ओके, बट फिर भी यूएसए में ए वाला लेंस प्रेजेंट है। What are the reflecting type of telescope? अभी हमने देखा refracting, अब हम देखेंगे reflecting। Explain advantage and disadvantage of reflecting telescope as compared to refracting telescope and also give its problem दिखाने और फिर solution भी बताने। So for the problems in making the lens with the high resolution and large magnification, modern telescope use the which mirror? Concave mirror rather than use lens for the objective। ऑब्जेक्टिव बड़े बड़े करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़े बनाने के लिए वेट बढ़ जाता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आज के मॉडर्न टेलीस्कोप में मिरर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस जैसा काम कौन करता है? कॉनकेव मिरर। तो कौन सा मिरर यूज किया जा रहा है? टेलीस्कोप विद द मिरर ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड, ओके, जिसमें मिरर एज अ ऑब्जेक्टिव हो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, मिरर क्या होती है? एक सरफेस होती है, तो उसका वेट उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेंस बड़ा हैवी ऑब्जेक्ट होता है। दिखा दूंगा पूरा। ओके, चलो। एडवांटेज क्या है? वही दिक्कत है ना। मानो कि मुझे इस रूम में से पीछे के रूम में, मानो कि ये रूम है जिसमें बहुत अच्छी लाइट है, अब बाजू के रूम में लाइट भेजनी है तो मैं क्या करूंगा? काना कर दूंगा। यही लॉजिक है, जो उसने क्वेश्चन पूछा इसका यही लॉजिक है। समझ में आया? उसने क्या बोला कि ऑब्जेक्टिव के आगे तो मिरर आ जाएगा, मिरर तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो पीछे लाइट कैसे जाएगी? तो बस वही करने वाले, देसी जुगाड़, है ना। ओके, गुड। देयर इज अ नो क्रोमेटिक मिरर है तो मिरर क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं करेगा, है ना। क्यों? मिरर में से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्ट होता तो डिस्पर्शन होता, डिस्पर्शन होता तो कलर स्प्रेड होते। बात क्लियर हो रही है? नंबर 2, इन अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज चूजन, स्फेरिकल एब्रेशन इज ऑल्सो रिमूव। हम पैराबोलिक शेप यूज करेंगे, वैसे भी मिरर पैराबोलिक शेप में ही होता है। मैकेनिकल सपोर्ट इज मच लेस ऑफ प्रॉब्लम सिंस मिरर वेट इज much less than the lens of equivalent optical quality and can be supported over the entire back surface, not just over the rim। हम पूरी बैक सरफेस को भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेंस में तो सिर्फ रिम को, पेरिफेरी को करना पड़ेगा क्योंकि उसको लाइट को पास होने देना। क्लियर? तो एक सपोर्ट वाला प्रॉब्लम भी एलिमिनेट हो गया। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? ऑब्जेक्टिव मिरर फोकसेस द लाइट इनसाइड द, इसके जैसा उसने बताया ना। निखिल का क्वेश्चन सुना सबने कि हरे हरे सिर्फ सर बोले वही सुनना है, बाकी सब क्लास में कुछ नहीं सुनना है। उसने अच्छा क्वेश्चन किया कि मिरर है तो पीछे लाइट कैसे जाएगा? आईपीस तो ऑब्जेक्टिव के पीछे होता है। बात क्लियर? तो वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अगर वो कॉन्केव मिरर है तो इन्फिनिटी से जो लाइट आएगी वो पैरेलल होगी, तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म होगा? फोकस पॉइंट पे, ट्यूब के अंदर। अब ट्यूब के अंदर आंख डाल देंगे दिखने के लिए, वो तो नहीं कर सकते, उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ मिरर, है ना, कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है। वन मस्ट हैव द आईपीस एंड द ऑब्जर्वर राइट देयर। अगर किसी को ऑब्जर्व करना है तो वहां पे आईपीस होना चाहिए या तो फिर ऑब्जर्वर होना चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल। Obstructing the sunlight depending on the size of the observer case, this is what done in a very large, that is 200 inch। यहाँ पे कुछ सेंटेंस ऐसा लग रहा है मुझे भी, देखो सबसे पहले ये देख लेते हैं। अब क्या किया हमने? रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज किया। अब यहाँ पे कुछ नहीं रखा होता तो ए लाइट ऐसे जाके यहाँ पे मिलती है या ना, बट हमें तो बाहर निकालना था, तो जुगाड़ में क्या किया? कॉन्वेक्स सरफेस यूज कर लिया और बीच में काना लगाया, है ना। मिरर तो पूरा होता ना, होता तो, बट हमने बीच में क्या कर दिया? होल कर दिया। तो यहाँ से कॉन्वेक्स जो है वो ऐसे जाएगा और यहाँ पे हमने क्या अरेंज कर दिया? आई पीस।
बात क्लियर? जो समझ रहे थे वो यहाँ पे था, वन मस्ट हैव आईपीस एंड ऑब्जर्वर राइट देयर। ओके, वो साथ में ही था, ये दो सेंटेंस डिफरेंट कर दिए, देखा? राइट देयर फिर कॉमा करके ऑब्स्ट्रक्टिंग सम लाइट, ऐसे पूरा है, देखो। गॉट इट? सो मानते हो ना, ईच एंड एवरी सेंटेंस इज कॉपी पेस्टेड फ्रॉम, बराबर? ओके। पता नहीं आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी कि नहीं। व्हाट माय एम इस प्रोजेक्ट के पीछे, कि जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाता था तो कुमार खुद पढ़ने देता था, तब भी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ा करते थे, क्योंकि मैं पढ़ा क्या रहा था, और बोल रहे थे सर रात 4 पेज पढ़ाते हो, 40 क्वेश्चन रेडी करने देते हो। तो फिर मैंने क्या पढ़ाना चालू किया, तो अब सिर्फ कुमार पढ़ रहे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे, मतलब मेरे को तो कहीं का फायदा ही नहीं हो रहा है। मैंने बोला था कभी किसी जिंदगी में कि भाई मैं पढ़ाता हूं, उसके बाद सबसे पहले क्या पढ़ना है? कितने चैप्टर्स में कितने लोगों ने पढ़ी स्कूल? वो तो मैं पढ़ाता हूं, खुद 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 वाली चीज की है घर पे बैठ के। कोई चलाता है और खुद चलते हो, उसमें बहुत फर्क है। ओके, अभी कुछ नहीं, टाइम चला गया तो ज्यादा तो नहीं डांट सकता, है ना? अभी नमक डालू आपके गाँव पे, उसमें क्या मतलब रहेगा? आप जलोगे, बराबर? तो ऐसा नहीं करता हूं मैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, एजुकेशन में नहीं चलता है, खुद करना पड़ता है, और अब खुद की हैबिट डालनी है ना? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वी हैव अ 3 months, दैट इज अ 1/4 ईयर। ऐसे मत डरो कि टाइम खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं हो सकता। वी हैव अ 3 months एंड दैट इज 1/4 ईयर, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आया समझ में? चलो, दिस इज वॉट डन इन द वेरी लार्ज 200 इंच, मतलब 5.08 मीटर डायमीटर एम्प्टी पैलोमर टेलीस्कोप इन अ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में ऐसा टेलीस्कोप है, ओके, जिसका मिरर का डायमीटर कितना है? तो मैं तो बोल रहा था ना ऐसे सर, हाँ वो मतलब उतना लेंस होगा तो डायमीटर केज का उतना ही होगा ना, लेंस का डायमीटर जितना होगा उससे ज्यादा होगा वैसे केस का डायमीटर तो, बराबर? बट वो लेंस का ही डायमीटर है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? एक सर्कल, लेंस तो ऐसे होता है, बट तुम्हें सामने से तो सर्कल दिखेगा ना, जैसे तुम्हारा अभी स्पेक्स का फ्रेम कैसे स्क्वायर है, स्क्वायर टाइप का है कि नहीं? वैसे अगर सर्कुलर बना है तो वो डायमीटर की बात हो रही है। तुम कौन सा डायमीटर समझ रहे? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं तो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते, समझ में आया? वो साइज वाला डायमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला कोई बात नहीं है। ओके, इट्स अ टेलीस्कोप नॉट बिल्डिंग। हेले, हेले टेलीस्कोप 12 200, देखो यहाँ पे कहीं दिखेगा सपोर्ट वगैरह। आप लोग घर पे जाके देखना है, सब कुछ दिखेगा, वीडियो वीडियो भी होता है। कंस्ट्रक्शन देखो कैसे बना है, बहुत भयंकर होता है, ऐसा नहीं कि बना दिया। होगा, आप वो वीडियो देखोगे ना जो दिया गया था, लिंक देखा था ऊपर, तो आपको समझ में आएगा। हाँ तो 5, मैं 2 मीटर का हूँ, 5 मीटर का तो मेरे से बड़ा ही होगा, मेरे से दो लोग ऐसे बड़े बड़े हो जाए। हाँ? देखो मैं 2 मीटर का हूँ, मतलब 5 मीटर एक फ्लोर होता है, वॉल की एक हाइट होती है, वो वैसे 5 मीटर से भी ज्यादा होती है, एक फ्लोर की हाइट। देखो उसके थ्रू जो इमेज ली गई है वो बहुत बड़ा हो जाता है, 10 मीटर। दिख रहा है? ओके, अब बाकी सब घर पे जाके बहुत करके टाइम पास कर रहे हैं। सो मजा आया? कौन सा टेलीस्कोप देखे? पैलोमर टेलीस्कोप, जो कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। कभी जाओ तो विजिट करना। द व्यूअर सिट्स नियर द फोकल पॉइंट,
आप बोल रहे थे ना कहाँ से देखना है, तो वहां पे कहीं फोकल पॉइंट की विंडो दिखी होगी, वहां पे बैठना पड़ेगा। ओके, मिरर इन द, घुसना पड़ेगा केज के अंदर, पिंजरे के अंदर। अनदर सॉल्यूशन, क्या बोलना है? डेफिनेटली देखने देंगे, तुम्हारे पास अगर परमिशन होगी, तुम अच्छे काम के लिए गए हो, रिसर्च वर्क करने गए हो, अच्छा खासा डिग्री सर्टिफिकेट है। अब बोल, अब क्या बोलना है, समझ में आया? वो तुम बाद में देख लेना। अनदर, पहले कैलिफोर्निया चला जा, फिर मैं करवा दूंगा सब। अनदर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज, ध्यान ध्यान दो, टू डिफ्लेक्ट द लाइट बीइंग फोकस्ड बाय, ओके, दूसरा प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द अनदर मिरर, यूज किया कि नहीं दूसरा मिरर। तो राइट द, नॉट ऑन अ कैसक्रेन टेलीस्कोप, इस टाइप के टेलीस्कोप को क्या बोलते हैं? कैसक्रेन टेलीस्कोप। ऑन अरेंजमेंट यूजिंग द कॉन्वेक्स सेकेंडरी मिरर, ध्यान दो पढ़ने में, फोकस इंसिडेंट लाइट विच इज नाउ पास थ्रू द हॉल ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी मिरर इज शोन इन द फिगर, दिस इज द प्राइमरी मिरर, ऑब्जेक्टिव मिरर, उसमें हॉल जनरेट करके वापस फोकस करना है आई पीस पे। इस टाइप के टेलीस्कोप को क्या बोलते हैं? कैसक्रेन टेलीस्कोप, आफ्टर इन्वेंटेड, उनका नाम शायद कुछ इस टाइप का होगा। ओके, चलो। इट हैज अ एडवांटेज ओवर अ लार्ज फोकल लेंथ इन द शॉर्ट, एक्चुअली लार्ज फोकल लेंथ का लेंस यूज नहीं कर पा रहे थे, बट बाय इन्वेंशन ऑफ दिस मेथड हम मिरर से टेलीस्कोप बना पाए। पहले टेलीस्कोप के लिए लेंस यूज किए जाते थे, बड़े बड़े लेंस में क्या प्रॉब्लम आया वो देखा, वेट, होल्डिंग, मैकेनिकल सपोर्ट से सब प्रॉब्लम आया, 2 मीटर में तो थक गए हम, अब 5 मीटर का बना के बैठे, दैट इज ड्यू टू द मिरर, ड्यू टू दिस आइडिया। आया समझ में? वैल्यू बोलते हैं ना, आपको कहीं सुना होगा कि आइडिया की वैल्यू है, तो ये आइडिया जिसके दिमाग में आया होगा वो महान, बोला भी जा रहा है कि कैसक्रेन टेलीस्कोप बोला जा रहा है उसके इन्वेंटर के नाम से। आया समझ में? लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन इंडिया इज, चल कैलिफोर्निया मत, यहां जाना, ओके, तमिलनाडु में, ओके, जिसका डायमीटर कितना है? 2.34 डायमीटर, और वो भी कौन से टाइप का है? रिफ्लेक्टिंग टाइप का है। कहा कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग। हाँ मेरे जितना, यार बहुत बातें सुनता है वैसे। ये बिल्डिंग है दूसरा, देखा लोकेशन भी कैसा मस्त है, देखा ना, उसमें भी अंदर का कॉन्फ़िगरेशन देखो, ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। इंडिया, सॉरी, एशिया सेकंड लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप, तो है, बहुत कुछ है इंडिया में भी। यहाँ से बहुत दूर नहीं, 100 किलोमीटर, पूरी स्पेस स्कूल बनाई है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर, ये ना महिसागर डिस्ट्रिक्ट, लुनावाड़ा, मेरे नेटिव में। अभी मैंने फेसबुक पे देखा था, कलेक्ट करने क्या किया, वहाँ के एक गांव की जो स्कूल थी उसके बिल्डिंग के ऊपर क्या बनाया, जो गवर्नमेंट स्कूल होती है ना प्राइमरी, स्पेस स्कूल बना रही, लोग वहाँ पे टेलीस्कोप बेलीस्कोप सब अरेंज करके रखा है, लोग जाके देख सकते हैं सब बच्चे। हाँ, बट ऐसे ही नहीं जाने मिलेगा, अगेन सब ऑथेंटिक चीज़ें होती है, परमिशन वगैरह चाहिए, वो जैसा जैसा पर्पज उस तरह से मिलता है। ओके, इट वॉज ग्राउंड पॉलिश्ड सेटअप एंड बीइंग यूज्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर। कौन यूज करता है? तो बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रो फिजिक्स, द लार्जेस्ट, इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ सबको। द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड आर पेयर ऑफ केक टेलीस्कोप विच इज इन हवाई, यूएसए, विथ रिफ्लेक्टर डायमीटर यूएसए में सबसे बड़ा, एक दो नहीं। लोकेशंस भी बहुत मैटर करता है, कहाँ रखना है वो वगैरह, लोकेशंस भी मैटर करता है। आया समझ में? कैलिफोर्निया में कुछ नहीं रखा है, अब तुम यूएसए पहुंचो सीधा। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब मैं बात करता हूं आपको बेंगलुरु के बारे में, आया था, बट उससे पहले इसको समझना जरूरी है। लगता है ना, हाँ यार मूवी जैसा क्या है, इट्स द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यहाँ पे जाना है। JEE एडवांस में 1 to 100 के बीच में, 1 to 200, 1 to 300, जैसा आपका फील्ड। इंडिया के सबसे टॉप 500 बंदे इधर जाते हैं, डॉक्टरी भी जाते हैं। इसमें पूरा साइंस मतलब सब कुछ आ गया, यहाँ से साइंटिस्ट बनते हैं। सिर्फ UPSC GPSC से लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं मिलती, साइंटिस्ट को भी मिलती है ना। वही फिर कहीं पे भी जाके बताओ ना, IISc बेंगलोर, ऐसे सर 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 ऐसे करके अंदर घुसा देगा। समझ में आया? सो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं। जैसे ये जस्ट बाहर का फोटो है, पर उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है। मतलब ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, समझ लो ना, इतना लंबा है। आप कभी वीडियो सर्च करना। और उसी का एक ब्रांच है जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, क्या नाम दिया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। जैसे हम बड़ौदा में MSU की बात करें तो बहुत फैला हुआ है, ऐसा नहीं कि एक जगह पे है। पता है आपको, कहीं पे कॉमर्स बिल्डिंग है, कहीं पे आर्ट्स बिल्डिंग है, कहीं पे साइंस बिल्डिंग है ना। वैसे वो पूरा फैला हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। इनशॉर्ट पूरा साइंस का आप A to Z मानते हो वो वहाँ पे, बट वहाँ पे जाना उतना ही मेहनत मांग लेता है। 12th के बाद एडमिशन मिलना स्टार्ट होता है, लाइफ टाइम तक कभी भी एडमिशन ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। मतलब जैसे तुमने डिग्री कंप्लीट कर लिया, तुम्हें मास्टर्स में लेना है तो वो एग्जाम देना है, एग्जाम देके रैंक लाना है। इंडिया में 1 से 100 के बीच में रैंक लाना है, तब मिलेगा। गुजरात की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बराबर। और कुछ नहीं तो विजिट तो करने देते बाहर बाहर से, वो कभी जाओ तो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लोग वहाँ से ऐसा बोला है, ऐसा मैंने सुना है, मैंने कभी देखा नहीं है, बट बोलते हैं कि अब सिंपल सा है, पूरे इंडिया में से 100 लोग का भेजा वैसा होगा, तो वहाँ जाएंगे तो फिर क्या बन के आएंगे। उनको रिसर्च वर्क का काफ़ी कुछ परमिशंस मिलता रहता है, और वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च करते करते कुछ न्यू इन्वेंशन हो गया, वो बन गए साइंटिस्ट। ओके ओके देन सी यू नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।